हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और मैं आपके सामने लेके आया हूं इडियम्स की सीरीज, जो कि अभी हाल ही में एसएससी जीडी के एग्जाम्स में आए हुए हैं। उनका एक कंपाइलेशन करके ये सभी इडियम्स आपके लिए लाया हूं। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और रिवाइज कीजिएगा। बहुत हम तेज़ी के साथ इनको रिवाइज करेंगे। तो हमारा पहला इडियम्स है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मीन्स होता है फीलिंग सिक। फीलिंग सिक, तबीयत खराब होना, बीमार पड़ जाना। दूसरी स्लाइड पे चलेंगे। टू ट्रीट केयरफुली। टू ट्रीट केयरफुली, इसका मीन्स होता है कि समस्या से बचने के लिए सावधानी से व्यवहार करना। किसी समस्या से बचने के लिए सावधानी से व्यवहार करना। टू बिहेव, टू बिहेव और स्पीक केयरफुली। टू अवॉइड, टू अवॉइड प्रॉब्लम्स, काजिंग प्रॉब्लम्स। ठीक, किसी समस्या से बचने के लिए सावधानी से व्यवहार करना, ये इसका मीन्स होता है। नेक्स्ट इडियम्स पे चलेंगे। टू टर्न वंस कोट। टू टर्न वंस कोट, अपनी राय पूरी तरीके से बदल लेना। ठीक है, तो इसका मीन्स हुआ ए पर्सन हु चेंजेस फ्रॉम वन ओपिनियन टू एन अपोजिट वन। मीन्स अपना जो विचार है, अपनी जो राय है, उसको अचानक से बदल लेना। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। द ओल्ड एडम। द ओल्ड एडम, ये क्या होता है? मानव प्रकृति का बुरा पक्ष। मानव प्रकृति का बुरा पक्ष। द इविल, द इविल और reckless side of human nature. द इविल और reckless side of human nature। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। टू बी ऑन वंस लास्ट लेग्स। टू बी ऑन वंस लास्ट लेग्स मीन्स होता है कि मृत्यु के नजदीक होना। टू बी नियर डेथ। टू बी नियर डेथ, मृत्यु के नजदीक होना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। हमारा अगला फ्रेज है, इडियम्स है सॉरी। टू गेट पर्पल विद रेज। टू गेट पर्पल विद रेज, इसका मीन्स होता है अत्यधिक क्रोधित हो जाना। टू बिकम वेरी एंग्री। टू बिकम वेरी एंग्री। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। टू गो टू द डेविल। टू गो टू द डेविल मीन्स होता है एक्सट्रीमली बैड और ruinous कंडीशन, बहुत ही बुरी स्थिति। ठीक है, एक्सट्रीमली बैड सिचुएशन, एक्सट्रीमली बैड सिचुएशन। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। टू हफ एंड पफ। टू हफ एंड पफ, इसका मीन्स होता है तेजी से सांस लेना। तेजी से सांस क्यों लेना? थकावट की वजह से। थकावट की वजह से तेजी से सांस लेना। टू ब्रीथ हैविली। टू ब्रीथ हैवली, टू ब्रीथ हैवली, और किसकी वजह से? टायर्डनेस की वजह से सांस तेजी से लेना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। टू टेक अप द गॉन्टलेट। टू टेक अप द गॉन्टलेट, इसका मीन्स होता है किसी की चुनौती स्वीकार करना, या टू एक्सेप्ट द चैलेंज। टू एक्सेप्ट द
चैलेंज। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। टू पॉप द क्वेश्चन, टू पॉप द क्वेश्चन, टू प्रपोज मैरिज, शादी के लिए किसी को प्रपोज करना, वो होता है टू पॉप द क्वेश्चन, टू प्रपोज मैरिज। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। टू पुट समबडी टू सॉर्ड, टू पुट समबडी टू सॉर्ड। ठीक, तो टू पुट समबडी टू सॉर्ड का मीन्स होता है किसी को तलवार से मारना। टू स्ले समवन, टू स्ले मारना, टू स्ले समवन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। टू स्टैंड वंस ग्राउंड, टू स्टैंड वंस ग्राउंड, टू रिफ्यूज टू चेंज ओपिनियन, मतलब अपने जो विचार हैं, अपनी जो राय है उसको चेंज नहीं करना, अडिग रहना, वो होता है टू स्टैंड वंस ग्राउंड, टू स्टैंड वंस ग्राउंड। अपने विचारों पे दृढ़ रहना। नेक्स्ट को स्लाइड पे चलेंगे हम, और हमारे नेक्स्ट जो इडियम है वो है टू स्टिक वंस नेक आउट, टू स्टिक वंस नेक आउट। इसका मीन्स होता है टू टेक अ रिस्क, टू टेक अ रिस्क। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, इसका मीन्स क्या होता है? चैलेंज समबडी, किसी को चुनौती देना, टू चैलेंज समबडी, किसी को चुनौती देना, वो होता है टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। जंप ऑन द बैंड वैगन, जंप ऑन द बैंड वैगन। ठीक है, इसका मीन्स होता है किसी भी चलन में शामिल हो जाना। ठीक है, टू ज्वाइन एन एक्टिविटी दैट हैज बिकम वेरी पॉपुलर। समझ में आया? टू ज्वाइन एन एक्टिविटी दैट हैज बिकम वेरी पॉपुलर, मीन्स फैशन में कोई चीज आती है उसमें आप शामिल हो रहे हैं। टू जंप ऑन द बैंड वैगन, किसी चलन में शामिल होना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा अगला इडियम है जस्ट अराउंड द कॉर्नर, जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ये होता है कोई चीज जल्दी जल्दी घटित हो रही है, तो जल्दी जल्दी घटित होने वाला अगर है कोई चीज तो उसको बोलते हैं जस्ट अराउंड द कॉर्नर, या उसको बोलते हैं अकरिंग सून, अकरिंग सून। नेक्स्ट स्लाइड है लेट योर हेयर डाउन, लेट योर हेयर डाउन। इसका मीन्स होता है अपने मन की करना, मनमर्जी करना। ठीक है, तो बिहेव फ्रीली, बिहेव फ्रीली, मनमर्जी करना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। लॉस बाय अ नेक, लॉस बाय अ नेक का मतलब होता है बहुत ही थोड़े मार्जिन से हार जाना। लॉस बाय अ स्मॉल मार्जिन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। मीन्स वर्ड्स, मीन्स वर्ड्स, इसका मीन्स होता है अस्पष्ट रूप से बोलना। टू स्पीक इनडायरेक्टली और वेगुले। ठीक है, टू स्पीक इनडायरेक्टली और वेगुअली। ठीक है, अस्पष्ट रूप से बोलना। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है नेक और नथिंग, नेक और नथिंग। इसका मीन्स होता है बड़ा जोखिम उठाना, अंडरगोइंग ग्रेट रिस्क।
अंडरगोइंग ग्रेट रिस्क, बड़ा जोखिम उठाना, या उसको बोलते हैं अंडरगोइंग ग्रेट रिस्क। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और हमारा ये इडियम्स है नथिंग टू स्नीज एट। नथिंग टू स्नीज एट मीन्स इसका होता है महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। नथिंग टू स्नीज एट इसका मीन्स है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ऑफ द बीटन ट्रैक, ऑफ द बीटन ट्रैक मीन्स होता है बहुत कम ज्ञान होना या फिर लिटिल नोन, लिटिल नोन, जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं है, लिटिल नोन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का मीन्स होता है सतर्क, सतर्क रहना या सावधान रहना, तो अलर्ट, अलर्ट होता है ऑन द बॉल। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ऑन द रॉक्स, ऑन द रॉक्स तो इसमें होता है आर्थिक रूप से बर्बाद होना। ऑन द रॉक्स का मीन्स आर्थिक रूप से बर्बाद होना, फाइनेंशियली रूइंड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। पिच एंड टॉस, पिच एंड टॉस ये होता है मौके का खेल, या तो दूसरी पारी में या इधर कुछ भी हो सकता है, तो ए गेम ऑफ चांस, अ गेम ऑफ चांस। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। प्ले योर एस, प्ले योर एस इसका मीन्स होता है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना। यूज योर बेस्ट रिसोर्स, यूज योर बेस्ट रिसोर्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। पुल अ फास्ट वन, पुल अ फास्ट वन, पुल अ फास्ट वन का मतलब होता है किसी को धोखा देना, टू डिसीव समवन। टू डिसीव समवन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। रन ऑफ द मिल, रन ऑफ द मिल इसका मीन क्या होता है बहुत ही साधारण, ऑर्डिनरी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। सी आई टू आई, सी आई टू आई इसमें मतलब होता है कि सहमत होना, एक दूसरे से सहमत होना, एक राय होना। ठीक है, तो मीन्स होता है शेयर द सेम ओपिनियन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। शॉट इन द आर्म, शॉट इन द आर्म इसका मीन्स होता है हौसला बढ़ाने वाली कोई बात बोलना। ठीक है, तो समथिंग दैट लिफ्ट्स योर स्पिरिट, समथिंग दैट लिफ्ट्स योर स्पिरिट, समथिंग दैट लिफ्ट्स योर स्पिरिट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। स्मेल ब्लड, स्मेल ब्लड इसका मीन होता है कि विरोधी की कमजोरी को भांप जाना। स्मेल ब्लड विरोधी की कमजोरी को भांप जाना। टू सेंस, टू सेंस अ वीकनेस इन योर अपोनेंट, इन योर अपोनेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। स्टीरा हॉर्नेट्स नेस्ट, स्टीरा हॉर्नेट्स नेस्ट इसका मीन्स होता है बड़ी परेशानी खड़ी करना, caused a lot of trouble, caused a lot of trouble, caused a lot of trouble।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मीन्स होता है देर रात तक पढ़ाई करना, स्टडी टिल लेट एट नाइट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, द बॉल इज इन योर कोर्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स ये होता है कि आपके ऊपर डिपेंड है, क्या है, कैसा क्या डिसीजन लेना है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। द बॉल इन इज योर कोर्ट। ठीक है, तो द डिसीजन, द सिचुएशन और डिसीजन इज नाउ अप टू यू। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इसका मीन्स होता है उत्तेजना में आकर, गुस्से में आकर। तो सडनली, विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, किसी चीज के बारे में ना सोचे समझे, बिल्कुल आवेग में आ जाना, उत्तेजना में आ जाना, उसको बोलते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, हैव आंट्स इन दियर पैंट्स, हैव आंट्स इन दियर पैंट्स, इसका मीन्स क्या होता है? किसी चीज को लेकर बहुत ही बेचैन हो जाना, बहुत ही बेचैन होना, हैव आंट्स इन दियर पैंट्स मीन्स ये होता है वेरी रेस्टलेस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, हैव अ गुड रन, हैव अ गुड रन, इसका मीन्स क्या होता है? कुछ समय के लिए सफलता का आनंद लेना, कुछ समय के लिए सफलता का जश्न मनाना, वो होता है हैव अ गुड रन। इसको बोल सकते हैं टू एक्सपीरियंस जॉय और सक्सेस फॉर अ लिमिटेड पीरियड, फॉर अ लिमिटेड पीरियड, तो ये होता है हमारा क्या? हैव अ गुड रन, थोड़ी देर का आनंद। गॉन डाउन द ड्रेन, गॉन डाउन द ड्रेन, इसका मीन्स क्या होता है? सारी मेहनत बेकार हो जाना। ऑल माई हार्ड वर्क हैज बीन वेस्टेड, ऑल माई हार्ड वर्क हैज बीन वेस्टेड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, गो विद अ बैंग, गो विद अ बैंग, इसका मीन्स होता है धमाकेदार सफलता मिलना, बहुत ही बड़ी सफलता मिलना, वेरी एक्साइटिंग एंड सक्सेसफुल। ठीक है, सफलता मिलना, सक्सेसफुल होना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, द कॉल ऑफ नेचर, द कॉल ऑफ नेचर, इसका मीन्स क्या होता है? टॉयलेट करने जाना, टू गो टू द टॉयलेट, इसको बोलते हैं द कॉल ऑफ नेचर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, गो डाउन लाइक अ लीड बैलून, गो डाउन लाइक अ लीड बैलून मीन्स बुरी तरह से स्वीकार किया जाना, बुरी तरीके से स्वीकार किया जाना, टू रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस, टू रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा इडियम है, गेट डाउन टू ब्रास टाक्स, गेट डाउन टू ब्रास टाक्स, तो इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है गंभीरता से काम करना, गेट डाउन टू ब्रास टाक्स।
ठीक है, टू बिकम सीरियस अबाउट समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। फुल ऑफ बीन्स, इसका मीन्स होता है ऊर्जा से भरा हुआ, फुल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। इजियर सेड देन डन, इसका मीन्स सीधा पहले भी आप सुन चुके होंगे कि बोलना आसान है, बट करना कठिन है। उसी का ये मीन्स है कि कहना आसान है, करना मुश्किल है। इट इज टफर टू डू समथिंग इन रियलिटी देन टू से और थिंक। ठीक है, तो मीन्स तो समझ गए होंगे आप। इट इज इसको इट इज टफर बट टू डू समथिंग इन रियलिटी देन टू से आर थिंक। ये कहीं कहीं पे गड़बड़ हो जा रहा है इसमें लिखने से, तो आप सुनने पे भी जोर डालिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मीजर्स। ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मीजर्स, इसका मीन्स क्या होता है? विकट परिस्थितियों में विकट कदम उठाने पड़ते हैं, मुश्किल परिस्थिति में मुश्किल डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? व्हेन यू आर extremely disparate you need to take extremely disparate action। मतलब विकट परिस्थितियों में विकट कदम उठाने पड़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। डॉट द आइज एंड क्रॉस द टीज। डॉट द आइज एंड क्रॉस द टीज, अगर आप अपनी तरफ से करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोच के प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है टू डू समथिंग केयरफुली, बहुत ही सावधानी से कोई काम करना। टू डॉट द आइज एंड क्रॉस द टीज, टू डू समथिंग केयरफुली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। डिगिंग अराउंड। डिगिंग अराउंड, जैसा कि अर्थ से समझ में आ रहा है, डिगिंग अराउंड इधर उधर खोदना, मतलब कुछ सर्च करना, जांच पड़ताल करना। तो डिगिंग अराउंड का मीन्स होता है जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है। डांस टू द ट्यून्स। डांस टू द ट्यून्स, इसका मतलब होता है हमेशा वही करना जो कहा जाए, वही करना है जो कहा जाए। इसका मीन्स होता है डांस टू द ट्यून्स, किसी को बातों में नचाना। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ऑलवेज डू व्हाट सी या ही टेल्स देम टू डू। ठीक है, जो भी कहा जाए वही करना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या होता है?
बातों पर या बीती हुई बातों पर अफसोस करना, जो बीत गया उस पर अफसोस करना, इसको बोलते हैं क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो इसको हम लिखेंगे क्या, वरीइंग अबाउट द पास्ट मिसहैप्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। चेंज द हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम। चेंज द हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम, इसका मीन्स क्या होता है, बीच में ही प्लान को चेंज कर देना। चेंज प्लान्स। चेंज प्लान्स। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। च्यू द कड। च्यू द कड, इसका होता है विचार करना। किस पे, अतीत पे विचार करना, जो बीत गया है उस पे विचार करना। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कंटेम्पलेटिंग ओवर द पास्ट। ये कहीं कहीं पे राइटिंग बहुत गड़बड़ हो रही है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मीन्स बहुत महंगा पड़ना, बहुत महंगा पड़ना। बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। बरी द हैचेट। बरी द हैचेट, इसको मीन्स क्या होता है, दुश्मनी को खत्म कर देना, आपस में सुलह कर लेना। टू मेक पीस। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ब्रीथिंग डाउन वंस नेक। ब्रीथिंग डाउन वंस नेक, इसका मीन्स होता है बहुत करीब से निगरानी करना, बहुत ही करीब से निगरानी करना। ठीक है, तो इसको लिखेंगे वॉचिंग मी टू क्लोजली एंड मेकिंग मी फील मेकिंग मी फील अनकंफर्टेबल। ठीक है, मतलब किसी को इतना नज़दीक से नज़र बनाए रखना जिससे वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करे, उसको बोलते हैं क्या, ब्रीथिंग डाउन वंस नेक। नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचे हम लोग। हमारा इडियम है ब्रेक ऑफ कॉन्फिडेंस। ब्रेक ऑफ कॉन्फिडेंस, इसका मीन्स क्या होता है, विश्वास तोड़ना, किसी का विश्वास तोड़ना। ब्रेक ऑफ कॉन्फिडेंस, इसका मीन्स होता है ब्रीच ऑफ फैथ। ब्रीच ऑफ फैथ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ब्रेड एंड बटर, इसका मीन्स क्या होता है, ब्रेड एंड बटर, इसका मीन्स होता है जीविका का साधन। टू सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, टू सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय, बहुत ही प्यारा लड़का, फेवरेट बॉय इसको बोलते हैं, या फेवरेट बॉय। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। बियॉन्ड अ शैडो ऑफ ए डाउट। बियॉन्ड अ शैडो ऑफ अ डाउट। ठीक है, यह होता है बिल्कुल निश्चित होना, कोई कोई दुविधा नहीं है। बियॉन्ड अ शैडो ऑफ डाउट मतलब डाउट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, तो फॉर सर्टेन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अ ग्रे एरिया। अ ग्रे एरिया, ये क्या होता है, अस्पष्ट क्षेत्र, जो स्पष्ट ना हो उसे हम अ ग्रे एरिया बोलते हैं। सम अनक्लियर थिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक। अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक, इसका मीन्स होता है एक ऐसी स्ट्राइक जिसमें किसी अपने एक संघ से या अपने एक यूनियन से सलाह मशवरा या उनसे अनुमति ना ली गई हो,
उसको बोलते हैं अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक। ठीक है, तो आई स्ट्राइक दैट इज started by a group of workers without the approval of their union। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। आई स्टिक इन द मड। आई स्टिक इन द मड क्या होता है कि परिवर्तन का विरोध करने वाला, जैसे हो वैसे ही बने रहना, कोई परिवर्तन ना हो, ऐसा जो है उसको बोलते हैं आई स्टिक इन द मड। ए पर्सन, अ पर्सन हु resist चेंजेस, उसको बोलते हैं क्या, आई स्टिक इन द मड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो, अपनी ही छाया से डरना। इसका मीन्स क्या होता है, बहुत ही घबराया हुआ होना, सो नर्वस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ऑल एलॉन्ग, ऑल एलॉन्ग का मीन्स होता है हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम ये होता है ऑल एलॉन्ग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ऑल इन योर हेड, ऑल इन योर हेड, इसको मीन्स क्या होता है, केवल कल्पना में होना, इमेजिनेशन में होना। ठीक है, ओनली ऑन इमेजिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। एट अ क्रॉस रोड्स, एट अ क्रॉस रोड्स, इसका मीन्स क्या होता है, जिंदगी का ऐसा मोड़ जहां फैसलों का दीर्घकालिक असर हो, मतलब जहां पे फैसले लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे आगे के फ्यूचर के लिए, उसको बोलते हैं एट अ क्रॉस रोड्स। अ पॉइंट इन लाइफ वेयर डिसीजंस डिसीजंस मतलब उनका लंबे समय तक इंपैक्ट पड़ता है, विल हैव लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। एन अखिलीस हिल, एन अखिलीस हिल, इसको बोलते हैं कमजोर बिंदु, कमजोर, किसी की कमजोरी। ठीक है, ये बोल सकते हैं किसी की कमजोरी, अ वीक पॉइंट, अ वीक पॉइंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका मीन्स क्या होता है, गलत दिशा में प्रयास करना, गलत दिशा में प्रयास करना। मेकिंग अ मिस्टेक, एजम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, इसका मीन्स क्या होता है, चुपके से, सीक्रेटली बात करना, प्राइवेटली, विदाउट एनी इंट्रूडर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। बर्ड्स ऑफ फीदर, बर्ड्स ऑफ फीदर, तो इसको बोल सकते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक जैसे, सिमिलर इन मैनी वेज। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और हमारे, हाँ ठीक है, बैक सीट ड्राइवर, बैक सीट ड्राइवर, इसको क्या बोलेंगे, हु गिव्स अननेसेसरी एडवाइस,
मतलब जिनसे एडवाइस नहीं मांगी जा रही, अगर वो एडवाइस दे रहा है उसको बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर। ठीक है। हु गिव्स अननेसेसरी एडवाइस। ठीक है। तो ये हमारी स्लाइड यहाँ से फिनिश होती है, और यहाँ पे लगभग हमने 70 अराउंड हमने यहाँ पे इडियम्स कवर किए हुए हैं, और ये सभी इडियम्स एसएससी जीडी के 2024 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और काफ़ी कुछ इसमें इडियम्स जो प्रीवियस ईयर और आए हुए थे उन वो भी इंक्लूड हैं इसमें। सो आगे भी यह उम्मीद है कि ये आएंगे। सो रिवीजन करते रहिए। ठीक है। सो धन्यवाद, और वीडियो को पूरा देखिएगा, और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है। ओके।